दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये कहानी है एक स्कूल टीचर दयाशंकर पांडे की। अपनी क्लास में वो रोज सारे बच्चों का होमवर्क चेक करता है और जो नहीं करके लाते उनको सजा देता है। उस क्लास में एक बच्ची भी है जिसका नाम है प्रमिला, जो कभी अपना होमवर्क नहीं करती और जिसके लिए उसे हर बार पनिशमेंट मिलती है। अब रोज की तरह एक दिन पांडे जब सबका होमवर्क चेक कर रहा होता है तो हमेशा की तरह वो प्रमिला का हाथ आगे करके पनिश करने वाला होता है, क्योंकि प्रमिला कभी भी अपना होमवर्क नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही प्रमिला हाथ आगे करती है तो उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी होती है, यानी कि आज प्रमिला ने अपना होमवर्क किया है। पांडे उसके होमवर्क को बड़ी अजीब तरीके से चेक करता है। होमवर्क देखकर बड़ा अजीब रिएक्ट करता है, जैसे कि अरे ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद रोज प्रमिला होमवर्क करके लाती है। पांडे चेक करता है और टेंशन में आ जाता है कि जो बच्ची कभी अपना होमवर्क नहीं करती थी वो अचानक से रोज अपना होमवर्क कैसे करने लगी और बहुत बढ़िया होमवर्क कर रही है। रोज प्रमिला के होमवर्क को देख देख कर पांडे की चिंता और परेशानी बढ़ती जाती है। उसको परेशान देखकर दूसरा टीचर जब पूछता है तो वो उसको अपनी परेशानी बताता है। तो दूसरा टीचर उसको बताता है कि इसमें अजीब बात क्या है, हो सकता है प्रमिला की कोई हेल्प कर रहा हो, उसके माता पिता या ट्यूशन टीचर। लेकिन पांडे की प्रॉब्लम कुछ और थी। दोस्तों एक दिन पांडे प्रमिला की माँ को स्कूल बुलाता है। आमतौर पर टीचर पेरेंट्स को तब बुलाते हैं जब बच्चा होमवर्क नहीं करता, लेकिन पांडे ने पेरेंट को तब बुलाया जब बच्चा रोज होमवर्क करके लाता है। प्रमिला की माँ को अजीब लगता है कि अगर प्रमिला होमवर्क कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। पांडे पूछता है कि प्रमिला के होमवर्क में उसकी हेल्प कौन करता है, लेकिन पता चलता है कि प्रमिला खुद अपना होमवर्क करती है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। फिर पांडे बताता है कि प्रमिला अपने होमवर्क के हर पेज पर ओम लिखती है। तो इससे क्या हुआ कि आपको कुछ अजीब नहीं लगता? लेकिन प्रमिला की माँ को इसमें कुछ अजीब नहीं लगता। तो दोस्तों प्रमिला की माँ से मिलने के बाद में पांडे की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और सच्चाई का पता लगाने के लिए वो प्रमिला के घर जाने का फैसला करता है। वो रात में होमवर्क करने के समय प्रमिला के घर जाता है और उसकी माँ पांडे को रात के समय घर के दरवाजे पर देखकर दंग रह जाती है। पांडे कहता है कि वो देखना चाहता है कि प्रमिला अपना होमवर्क कैसे करती है। उसकी माँ को बड़ा अजीब लगता है कि होमवर्क तो क्लास में देखने की चीज है, आप घर पे क्यों आए हो देखने के लिए। और पांडे वहाँ से सॉरी बोलते बोलते निकल जाता है। बाद में पांडे घर से बाहर जाकर दीवार फांद कर वापस घर के अंदर आता है और विंडो से प्रमिला को देखने की कोशिश करता है कि वो होमवर्क कैसे करती है। लेकिन प्रमिला की माँ की नजर खिड़की से झांकते हुए पांडे पर पड़ जाती है और वो डर जाती है और किसी के घर में इस तरह से ताक झाक करने को लेकर बहुत गुस्सा करती है, पुलिस को फोन करने वाली होती है। और तब पांडे अपने परेशानी का कारण बताता है। तब वो खुलासा करता है कि बचपन में उसका एक दोस्त था वरुण, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। पांडे को क्लास में डांट पड़ती थी और वरुण को शाबाशी मिलती थी, इसीलिए पांडे वरुण से जलने लगा था। एक दिन वरुण पतंग उड़ाते उड़ाते बिल्डिंग की छत से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जबकि वास्तव में पांडे ने ही वरुण को छत से धक्का देकर मारा था। प्रमिला की माँ को लगता है कि इन सब बातों का प्रमिला के होमवर्क से क्या लेना देना है। तब पांडे बताता है कि वरुण भी अपने होमवर्क के हर पेज पर ओम का निशान बनाता था। ओ माय गॉड, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि प्रमिला का होमवर्क वरुण कर रहा है और वरुण उससे बदला लेने के लिए आया है। और पांडे इस तरह परेशान करने के लिए प्रमिला की माँ से माफी मांगते हुए घर वापस जाने लगता है। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है, लेकिन दोस्तों घर वापस जाते समय रास्ते में उसे वरुण की आत्मा पीछे से बुलाती है। वो पलट कर देखता तो उसे वरुण दिखाई देता है और वो उसे कहता है कि दया, तुम अभी तक पागल नहीं हुए हो, लेकिन तुम पागल हो जाओगे। और दोस्तों अगली सुबह तक पांडे पूरी तरह से पागल हो जाता है और बीच सड़क पर बैठकर चौक से वो पूरे रोड पर मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबका होमवर्क लिख देता है और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों पांडे के रोल में रघुवीर यादव ने बहुत बढ़िया काम किया है। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।